स्कूल वाले ने जब ये सोच लिया कि ये तो हमारा बिजनेस है, तो वो किताबों में क्यों, वो तो एक फोटोकॉपी भी कराएगा, उसका पैसा बच्चों से ले लेगा। वो तो अगर बच्चा लेट आया उसमें भी वो पैसा लगा देगा कि तू लेट क्यों आया। स्कूल वालों ने बुक्स का सिस्टम तो ये किया है कि जो बुक्स का पैसा है वो तो अलग हटा के रख देते हैं, पब्लिशर को तो बाद में देते हैं। धीरे धीरे इकट्ठा पैसा आ गया बिना ब्याज के, और ताल ठोक के आ गया लाखों रुपया। मैं आपको एक ऐसा चित्रण दिखाना चाह रहा हूं कि ज़्यादातर लोग अपने बच्चों की पढ़ाई से बहुत चिंतित रहते हैं, और बच्चों की पढ़ाई में एक ऐसी वस्तु आती है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है किताबें। अब किताबें जो हैं, अगर वो किताबें इतनी महंगी आ जाएं कि पहले तो पढ़ाई इतनी महंगी, प्राइवेट स्कूल्स का सिस्टम, कोचिंग ट्यूशन्स का सिस्टम, और जिनसे वो पढ़ेंगे वो सामग्री इतनी महंगी कि फिर पेरेंट्स की हालत ख़राब हो जाए। और बुक्स के हालात ये हैं कि इसकी चोट इकट्ठी लगती है एक साथ। ऐसा कभी नहीं होता कि आज एक बुक खरीद लो, कल दूसरी, परसों तीसरी। इसकी जो चोट लगती है वो पेरेंट्स के शुरुआत में ही लग जाती है। आखिर एक कागज़ इतना महंगा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे सीधा सा कारण है कि उस कागज़ को जान के महंगा बनाया गया। गवर्नमेंट बुक्स आती हैं, कागज़ का पैसा लेते हैं, मेहनत का पैसा लेते होंगे, या जो सिस्टम उन्होंने लगाया उसमें उसका पैसा लेते होंगे, लेकिन जान के प्राइवेट स्कूल्स में किताबें लगाई जाएंगी प्राइवेट बड़े बड़े पब्लिशर्स की। और वो जो पब्लिशर्स हैं वो इतने अमीर हैं कहीं तो, कि जो स्कूल डायरेक्टर है ना, उसको तो वो अपनी नौक पे खड़ा कर लें, वो स्कूल तो चुटकियों में खरीद लें, लेकिन बावजूद इसके वो स्कूल वाले से दबते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस टूटता है। वो उस स्कूल वाले की आवभगत करेंगे, उसके लिए दिवाली पे, होली पे, न्यू ईयर पे शानदार शानदार गिफ्ट्स लाएंगे। वो गिफ्ट्स इतने महंगे होंगे कि आप अपने खास परिचित को भी नहीं देते होंगे। वो गिफ्ट इतने सजे होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। वो स्कूल वालों के लिए बाहर घूमने के ट्रिप्स अरेंज करेंगे, बस शर्त क्या है कि उनकी बुक लगाई जाए। आप सोच के देखिए कि जो ट्रिप है और जो गिफ्ट्स हैं उनका पैसा भी उसमें से निकल रहा है, और ये पैसा इनडायरेक्टली है किसका? बच्चे के पेरेंट्स का। बुक्स शुरुआत में ही लग जाती हैं तो स्कूल वाले तो अपनी एक बिल्डिंग से दो बिल्डिंग, दो बिल्डिंग से तीन बिल्डिंग शुरू में कर लेते हैं। स्कूल वालों ने बुक्स का सिस्टम तो ये किया है कि जो बुक्स का पैसा है वो तो अलग हटा के रख देते हैं, पब्लिशर को तो बाद में देते हैं। धीरे धीरे इकट्ठा पैसा आ गया बिना ब्याज के, और ताल ठोक के आ गया लाखों रुपया। इसमें गलती किसकी है? पेरेंट्स की भी है। क्यों आपने ऐसे स्कूल में अपने बच्चे को डाल रखा है? क्यों आप ऐसे स्कूल में अपने बच्चे को नहीं डालते जिनमें बुक्स पे ज्यादा खर्चा नहीं है, जिनमें अदर एक्टिविटीज पे ज्यादा खर्चा नहीं है? आप सोचते हैं कि ये बुक्स का जो खर्चा है ये मेरे ऊपर तलवार है, थोड़े दिन बाद पिकनिक का खर्चा आएगा, थोड़े दिन बाद एग्जीबिशन का खर्चा आएगा, थोड़े दिन बाद फेयर का खर्चा आएगा, थोड़े दिन बाद एनुअल फंक्शन का खर्चा आएगा। इतने सारे खर्चे जब आपके माथे पे आएंगे फिर भी वो आपको नहीं समझा पाएंगे कि आप ही गलत हैं। स्कूल वाले ने जब ये सोच लिया कि ये तो हमारा बिजनेस है, तो वो किताबों में ही क्यों, वो तो एक फोटोकॉपी भी कराएगा, उसका पैसा बच्चों से ले लेगा। वो तो अगर बच्चा लेट आया उसमें भी वो पैसा लगा देगा कि तू लेट क्यों आया। बच्चा अगर एब्सेंट है तो उसका भी चार्ज लगा देगा। वो तो कैंटीन में समोसा या पेटीज बेचेगा, उसमें से भी खा जाएगा। उसके लिए वो स्कूल नहीं है, वो पैसा कमाने की मशीन है। अगर ध्यान से सोचा जाए तो वो गलत है ही नहीं। वो तो मान के बैठ चुका है कि मैंने प्राइवेट स्कूल खोला इसलिए है, मैंने कोई धर्मार्थ करने के लिए थोड़ी ना खोला है। ये तो पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि हमको अपने बच्चे को कैसे स्कूल में डालना है। पेरेंट्स के दिमाग में वो दिखावा है, पेरेंट्स के दिमाग में सोच है कि हमारा बच्चा बड़े स्कूल में पढ़ेगा तो हम लोगों के बीच में बड़े माने जाएंगे। जब पेरेंट्स के दिमाग में खुद में ही ऐसा है तो फिर रोते क्यों? केवल शुरुआती दौर में जब सेशन शुरू होता है तो झंडे लेके निकल जाएंगे, पेरेंट्स यूनियन सामने आ जाएगी कि साहब ये नाटक हो रहा है, ये नाटक हो रहा है, किताबें महंगी कर दी, फिर भी जग मरा के खरीदनी पड़ेंगी, फिर कोई नहीं बोलेगा साल भर। तो बुक्स का जो खेल है वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अगर आपको अपने बच्चों का सोचना है तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल्स में डालिए, और अगर सरकारी स्कूल्स के ऊपर आपका विश्वास नहीं है तो ऐसे छोटे स्कूल्स पकड़िए जिनकी किताबों का बजट 10,000 15,000 नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि 10,000 15,000 कहाँ है? मैं आपको गारंटी देता हूं कि 7,000 8,000 10,000 15,000 तक किताबों का खर्चा है। उसमें किताबों के साथ साथ कवर भी वहीं से लीजिए, बैग भी वहीं से लीजिए, बोतल भी वहीं से लीजिए, जूते फूते सब दे देंगे। तो ऐसी सोच आप मत रखिए, दिखावे पे आप ना जाइए। अगर आप दिखावे पे नहीं जाएंगे, रियल पढ़ाई की बात करेंगे तो पतले कागज की पढ़ाई भी आपको समझ में आएगी, आपके बच्चे को भी समझ में आएगी।